सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे विद द हेल्प ऑफ React.js हम ये रेस्पॉन्सिव नैप बार क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हो गाइस ये कितना ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है। अब हमारे टॉप पे देख सकते हो गाइस नैप बार है, हमारा आइकन, बेसिकली हमारा लोगो, हमारा मेन मेन्यू एंड देन हमारे सोशल मीडिया। बट द मोमेंट में इसको धीरे धीरे ड्रैग करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे आके गाइस ये कैसे साइड बाय साइड हो जाते हैं, कितना ऑसम दिखाई दे रहा है। एंड देन जैसे ही ये मोबाइल डिवाइसेस पे आ जाते हैं तो आप देख सकते हो गाइस वी हैव दिस ऑसम हैमबर्गर मेन्यू। आई मीन जब मैं इस पे करूंगा क्लिक तो आप देख सकते हो कि मुझे कितने ऑसम तरीके से मुझे मेरा ये मेन्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट है कि गाइस आप इसको कितना भी नीचे कर लो, आप देख सकते हो हमारे लोगो ऑलवेज रेस्पॉन्सिव है, टेक्स्ट रेस्पॉन्सिव है एंड आपको हमारी जो भी मेन्यू एकदम परफेक्ट तरीके से दिखेगा। अब आपके माइंड में एक चीज आ रहा होगा कि इसके अंदर जो भी कंटेंट रहेगा इन फ्यूचर हमारा होम पेज हीरो सेक्शन में, लाइक ये जो वेलकम टू थापा टेक्निकल लिखा है उसका क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइस ये मेरा जो हीरो सेक्शन है इसको हाइट मैंने 80 व्यू पोर्ट हाइट दे रखा है। लेट्स से अगर मैं कम करता हूँ एंड बूम गाइस देखा आपने क्या हुआ। अभी चाहे कुछ भी हो जाए आपका ये जो मेन्यू है वो ऑलवेज टॉप पे ही रहेगा। चाहे आप पेज में कितना भी स्क्रॉल कर लो ये ऑलवेज आपके टॉप पे रहेगा। तो वो भी आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है कि हम जी इंडेक्स का प्रॉपर यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस बताना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड द बेस्ट पार्ट गाइस ये कि इस वीडियो का सोर्स कोड मैं बिल्कुल फ्री में आप लोगों को अपने वेबसाइट थापाटेक्निकल.com पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ऑलराइट गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना package.json फाइल दिखाना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस नैप बार को क्रिएट करने के लिए हमने कौन कौन से पैकेजेस का यूज किया। पहली बात तो ये कि हमने कुछ पैकेज यूज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ये जो आइकन्स आपको दिखाई दे रहा है इसको भी मैंने रिएक्ट के थ्रू ही पाने के लिए मैंने रिएक्ट आइकन्स जो एक लाइब्रेरी है, जो पैकेज है उसको मैंने गेट किया। आप देख सकते हो यहाँ पे है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे टॉप पे आप देख सकते हो ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड आपको मालूम है गाइस हमें किस तरीके से इसको क्रिएट करना है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं चलता हूँ कंट्रोल एंड देन बैक टिक, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, CLS कर देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ। आप लोगों को कोई भी एक फोल्डर क्रिएट करना है एंड यहाँ पे सिंपली आप लोगों को लिखना है गाइस npx, ठीक है। इस तरीके से क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड देन आपका ऐप का नाम कुछ भी आप लिख दीजिए, या तो बेस्ट रहेगा आप नैप बार लिख दीजिए, सिंपली नैप बार ऐप इस तरीके से। एंड देन एंटर हिट करना, आपका ये फोल्डर बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ एंड आपको क्या करना है, ये जो आइकन है सिंपली इसको कॉपी करना है। एक बार आपका जब ये बन जाए तो CD आपका जो भी फाइल का नाम है एंड देन आपको ये जो पैकेज है रिएक्ट आइकन्स इसको इंस्टॉल कर देना। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ भी हाई फाई नहीं है, ठीक। ऑलरेडी गाइस मैंने पूरा रिएक्ट जिसके ऊपर सीरीज अपलोड कर चुका हूं तो इसको जरूर चेकआउट कीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट गाइस तो अब हम चलते हैं हमारे एक्चुअल पेज में। आप देख सकते हो कि मैंने एक हमारा जो सोर्स फोल्डर है उसके अंदर मैंने एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर क्रिएट किया जिसके अंदर 2 फाइल्स है, napbar.js बिल्कुल खाली है, उसमें हमारा कंप्लीट ये जो यूजर इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है फ्रॉम स्क्रैच वो हम क्रिएट करने वाले हैं। napbar.css पे गाइस कुछ हल्के फुल्के मैंने कोड ऑलरेडी लिख रखा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जो मेन है उसको मैंने ऐड नहीं किया। तो हम सब कुछ देखेंगे, ये इफेक्ट्स कैसे हो रहे हैं, प्रॉपर आप इनको कैसे अलाइन कर सकते हो, कैसे सेट कर सकते हो, वो सब कुछ हम देखेंगे, ठीक। एंड मैं चाहूंगा कि गाइस आप वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा एंड आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना, ठीक है। तो मैं package.json फाइल को हटाता हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, napbar.css एज इट इज है, ये मेरा napbar.js है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गाइस क्या करते हैं, यहाँ पे रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना के आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो दिस इज इट, हम बेसिकली फंक्शनल कंपोनेंट यूज करने वाले जो कि फ्यूचर है आगे रिएक्ट का, ठीक है। यहाँ पे मैं चल के खाली H1 एंड देन थापा टेक्निकल, सिर्फ नाम के लिए इस तरीके से थापा टेक्निकल लिख देता हूँ क्योंकि अभी मैंने ये जो क्रिएट किया, ठीक है, मुझे इसको क्या करना है गाइस रन करके दिखाना। तो ये जो मेरा फाइल है जिसका नाम है नैप बार, तो कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड गाइस आप देख सकते हो कि मैं app.js के अंदर आ गया एंड मैंने इसको पूरा खाली कर दिया, ठीक है, कुछ भी नहीं रखा मैंने यहाँ पे। सो रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट, ठीक है, ये जो पार्ट इसको मैं हटाना चाहूंगा। अभी जस्ट आपके सामने मैंने नैप बार को क्या किया, इंपोर्ट किया, आई मीन एक्सपोर्ट किया। अब मैं यहाँ पे उसको कर लेता हूँ इंपोर्ट मेरा नैप बार फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम .components/nap दिस इज इट। .js अगर आपका एक्सटेंशन है तो नो नीड टू राइट बार बार। एंड बस अब मुझे इस कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल कर देना है एंड दिस इज इट, मेरा काम हो गया। अब अगर मुझे ये थापा टेक्निकल मिलता है मेरे वेबसाइट पे, मतलब सब कुछ सही है। एंड आप देख सकते हो .app डज नॉट कंटेन अ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, तो वो जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है गाइस बहुत सिंपल है, ये जो एक्सपोर्ट यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे चलना है, आपको इस तरीके से डिफॉल्ट लिख देना है एंड देन ऐप आपको इस तरीके से चिपका देना है, ठीक है।
एंड डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई यहाँ पे, कोई बात नहीं, कंट्रोल एस सेव एंड बूम गाइस, आपका अब ये एरर गायब हो चुका होगा। एंड दिस इज इट, मुझे थापा टेक्निकल मिल गया, मतलब सब कुछ परफेक्ट हो चुका है। अब हमें हमारा ये जो नैप बार है इस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पहले ये जो कंप्लीट आपको नीचे बॉक्स शैडो दिखाई दे रहा है, उससे हमें पता चल रहा है कि हमने इनको कुछ हाइट दिया है एंड उसके अंदर बेसिकली मेरा लोगो, ये हमारे मेन्यूज जिसको ओवर करने पे कितना औसम है। एंड इस पर अगर मैं क्लिक करता तो गाइस आप देख सकते हो कि मेरा जो इंस्टाग्राम का पेज है गाइस, प्लीज़ मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं खाली 10K, ताकि मैं अपने वीडियोस के लिंक शेयर कर सकूँ। तो इस तरीके से ये ओपन होता है एंड ये वर्क करता है परफेक्टली, ठीक है। तो हमें किसी भी तरीके से ये जो मेन डिव है उसको क्रिएट करना है एंड देन उसके अंदर ये 3 छोटे छोटे डिव एंड इनको किस तरीके से अलाइनमेंट करना है वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रिड सिस्टम इन CSS। मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, चलो एटलीस्ट मेरा इतना काम कंप्लीट हो चुका है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एज इट इज इसको छोड़ देता हूँ। अब मुझे सब कुछ इस नैप बार के अंदर करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चला, मुझे सबसे पहले क्या करना है गाइस, मैं एक नैप टैग ले लेता हूँ, बिकॉज इन HTML5 वी हैव अ नैप टैग, ठीक है। एक क्लास नाम दूंगा इसको मैं, एंड जो होगा मेरा मेन नैप, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको एक क्लास चिपका दी, ठीक। मैं यहाँ पे चलूंगा, अभी मैंने क्या बताया आपको कि ये जो मैंने मेन नैप लिखा वो बेसिकली ये जो मेरा मेन आपको दिखाई दे रहा है बॉक्स शैडो पूरा कंटेनर मेरा मेन नैप बार है ये। उसके अंदर मुझे थापा टेक्निकल के लिए एक डिव, इन 5 के लिए एक डिव एंड इनके लिए एक डिव लगेगा। बेसिकली मुझे 3 डिव लगने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मेरा एक क्लास दे देता हूँ जो होगा मेरा लोगो, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इसको सिंपली लिख देता हूँ गाइस, बेसिकली H2 के अंदर मैं लिखने वाला हूँ। एंड आप लोगों ने नोटिस किया कि गाइस इसको मैंने कितना ऑसम लीनियर ग्रेडियंट कलर दिया हुआ है। एंड जो ये T है बेसिकली लिखा तो मैंने सब कैपिटल लेटर में है, लेकिन T जो है दोनों के बड़े, तो वो जो T बड़ा होने का मेरा मेन रीजन है कि मैंने स्पैन टैग यूज़ किया एंड वहाँ पे मैंने T को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं एक और बार कॉपी करूँगा क्योंकि दो TT यूज़ हो रहा है वहाँ पे। एंड देन यहाँ पे मैं लिख दूंगा इस तरीके से थापा एंड यहाँ पे TEC इस तरीके से टेक्निकल, दिस इज इट, ये मेरा काम कंप्लीट। तो गाइस आप यहाँ पे कमेंट लिख दो फर्स्ट लोगो पार्ट, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस मेरा सेकंड मेन्यू पार्ट अब यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मैं एक डिव ले लेता हूँ, यहाँ पे क्लास नेम दूंगा इसको सिंपली मेन्यू एंड देन लिंक, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। मेन्यू के लिंक्स है ना ये जितने भी, एंड इसके अंदर टोटल 5 है। सो वो 5 कैसे यूज़ करूँगा, अंडर आई मीन हमारा ये अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर एक हमारा लिस्ट, उसके अंदर एंकर टैग, क्योंकि कल के दिन आप चाहोगे कि इस पर मैं क्लिक करूं एंड हमारा होम कंपोनेंट या आप होम पेज कह लीजिए, बिकॉज रिएक्ट इज योर सिंगल पेज एप्लीकेशन ना, तो कंपोनेंट्स को ही कॉल करेगा ये, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें इसको रेस्पॉन्सिव कैसे क्रिएट करना वो हमारे लिए मेन है विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट भी नहीं है ना अब तो यहाँ पे, है कि नहीं। हालांकि यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसको मैं एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ, हमें इतना कुछ मतलब नहीं है। एंड मैं यहाँ पे होम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो LI वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट एंड देन पेस्ट। आई थिंक मैंने कितनी बार किया, 4 टोटल, कितने यहाँ पे भी 4 ही तो है। सो होम, ठीक है, अबाउट, सो कंट्रोल एस सेव करता हूँ। एक बार हम देखते हैं हमें कैसा दिखाई दे रहा है, तो कुछ वो हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जूम करके रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया। अभी मुझे क्या करना है, अब मुझे एक सेकेंड थोड़ा जूम एक्स्ट्रा हो गया, ऑलराइट परफेक्ट, ठीक है। ये जो पार्ट देखो 100 में कितना ऑसम, मतलब मजा आ जाएगा आप लोगों के, देखिए ये इसलिए थोड़ा सा जूम करके रखा है मैंने, तो मुझे ये 3 चीज़ लगेंगी, ठीक है। तो ये जो डिव है, ठीक, इसके बाहर मुझे चलना है। थर्ड आप इस तरीके से लिख सकते हो सोशल मीडिया लिंक्स, ठीक है। कमेंट कर दीजिए ताकि आपको बाद में पता चले कि हाँ भाई यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ऑलराइट, क्लास का नाम ना यहाँ पे आपको चलना है एंड आप इसको क्लास का नाम दे दीजिए सोशल मीडिया, मैंने इस तरीके से लिख दी सिंपल। एंड हाँ आपके माइंड में ये जरूर आ रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, तो हमें ये दिखाई देता है, देखो आप देख रहे हो कैसे खूबर इफेक्ट हो रहा होता है। तो ये जो हैमबर्गर मेन्यू वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि जब हम मोबाइल डिवाइसेस पे चलते तो बेसिकली ये सोशल मीडिया लिंक गायब हो जाता है एंड मुझे हैमबर्गर मेन्यू दिखाई देता है, क्योंकि सोशल मीडिया लिंक्स हम जब मोबाइल डिवाइसेस पे आएंगे डिफरेंट वेज है उसको दिखाने के लिए, मेन तो हमारा मेन्यू है ना ये, राइट। तो वो हम जो हैमबर्गर मेन्यू वो कैसे होगा वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे। ये जो ULLI ये जो हमने लिखा है ना, सेम यही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। मैं चलता हूँ इस तरीके से UL, बस यहाँ पे मैंने UL को एक क्लास दे रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें काम आने वाला है वो बहुत ज़्यादा। सो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ सोशल मीडिया डेस्कटॉप, क्योंकि डेस्कटॉप पे मुझे सोशल मीडिया दिखाना है ना कि मोबाइल पे, तो इसलिए मैंने ये नाम दिया। इसको मैं LI दूंगा, LI के अंदर एंकर टैग दूंगा एंड यहाँ पे गाइस जैसे मेरे चैनल का नाम है कि नहीं, तो कॉपी करूँगा, एंकर टैग पे चिपका दूंगा। एंड आप चाहोगे कि ये ऑलवेज दूसरे पेज पे ओपन हो ना कि सेम पेज पे, सो इस तरीके से मैं यहाँ पे चल देता हूँ एंड दिस इज इट, ये मेरा काम हो गया। एंड यहाँ पे गाइस अब वो जो आइकन्स है वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ऑसम है रिएक्ट आइकन्स, आपको खाली यहाँ पे सर्च करना रहता है, लाइक इस तरीके से फेसबुक, ठीक है। आप अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, मेरा अभी बेसिकली वाईफाई डाउन है तो नेट चल नहीं रहा है, तो ये आप सर्च हम कर नहीं पा रहे यहाँ पे,
बट कोई नहीं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ टॉप पे। देखो किस तरीके से हमें इसको इंपोर्ट करना रहता है। आई थिंक इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया होगा, ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है। इस तरीके से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, ठीक है। अभी फिलहाल ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है फॉर बियर, FA बियर करके। मुझे FA बियर तो चाहिए नहीं, ठीक है। इसको हटाऊंगा एंड मुझे यहाँ पे लिखना सिंपली रिएक्ट, ठीक है। एंड देन आपको लिख देना आइकन्स, दिस इज इट। मुझे इस पैकेज से यहाँ पे क्या क्या चाहिए देखो गाइस, मुझे यहाँ पे चाहिए FA ऑसम यार, मतलब मस्त, मज़ा आ गया। तो ऑटोमेटिक आ गया एंड आई थिंक और भी होगा यहाँ पे, दिस इज इट, देखा ऑटोमेटिक आ गया। अब उसी तरीके से FA में चलूँगा यहाँ पे एंड देन इंस्टाग्राम स्क्वायर, ठीक है। एंड मुझे एक और लगेगा यहाँ पे FA एंड आई थिंक वी हैव अ यूट्यूब स्क्वायर, परफेक्ट। तो सिंपली कंट्रोल S सेव करूँगा। अभी ये जो है अब मेरा ये एक कंपोनेंट बन गया है, ठीक है। तो कितनी ईजिली खाली यहाँ पे इस तरीके से इसको मैं एज अ कंपोनेंट यूज़ कर सकता हूँ। अब ये जो मेरा LI है, ठीक है, इसको डिट्टो में कॉपी करूँगा इस तरीके से, मुझे 3 बार 1 एंड दिस इज इट। अब ये जो FA स्क्वायर जो भी है, FA मुझे यहाँ पे लगेगा इंस्टाग्राम का स्क्वायर, मैं यहाँ पे चलूँगा, FA मेरा लगेगा ये यूट्यूब का स्क्वायर, दिस इज इट। इतना लिखने मात्र से गाइस अगर आप देखोगे तो मुझे सब कुछ आ चुका है, देखो। एंड नाउ गाइस वो जो हैमबर्गर मेन्यू है वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे, अभी पहले हमें इसको अलाइन करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड एक और चीज़ ये कि अभी जैसे ही मेरा नैप खत्म हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारा ये जो हीरो सेक्शन है, ठीक है। सो मैं इस तरीके से हीरो सेक्शन अब स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ पे, तो मैं उसके लिए एक सेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। इट्स सुपर डुपर ईजी, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे मैं चलता हूँ, खाली सेक्शन है, इसको एक क्लास देना चाहूँगा मैं, नॉट बाहर, अंदर पे चल के उसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ लिया है जिसके अंदर विल राइट वेलकम टू क्या, थापा टेक्निकल, ठीक है। H1 लिख देता हूँ यहाँ पे थापा एंड लेट्स गो विथ टेक्निकल, परफेक्ट, दिस इज इट। इतना लिखने मात्र से गाइस हमारा जो यूजर इंटरफेस, बेसिकली हमारा जो HTML का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। नाउ इट्स कंप्लीट योर CSS, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए मैंने कुछ CSS ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका था, तो मुझे खाली यहाँ पे क्या करना है, उसको इंक्लूड करना है, इम्पोर्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे चलूँगा .css एंड आई थिंक नाबा बार नाबा बार क्या होता है भाई साहब, नहीं, ठीक है, चलो नाबा .css एंड बूम गाइस, सी देखो ऑटोमेटिक मेरा इतना काम हो चुका है, मतलब थापा टेक्निकल लोगो मुझे दिख चुका है, ये होवर करने पे मुझे दिखाई दे रहा है। एंड हाँ, द बेस्ट पार्ट, आई मीन नॉट द बेस्ट पार्ट, द वर्स्ट पार्ट ये कि मुझे इनका ये जो कलर है वो दिखाई नहीं दे रहा है जैसा दिखना चाहिए था, ठीक है। सो आई थिंक गाइस मैंने यहाँ पे कुछ क्लासेस मिस कर दी है। सो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, सपोज मेरा ये FA स्क्वायर यूट्यूब है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लास दूंगा जिसका नाम होगा सिंपली, ये क्या है, मेरा इंस्टाग्राम है। सो मैं यहाँ पे चल के इस तरीके से लिख देता हूँ सिंपली इंस्टाग्राम, ठीक है, ऑसम, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लास दे रखी ना इनको, है कि नहीं, समझ रहे हो। ऑल राइट, दिस इज इट, ये भी हो गया। एंड ये क्या है, मेरा फेसबुक क्लास नेम, और कुछ नहीं किया गाइस मैंने, बहुत ज़्यादा सिंपल रखा, फेसबुक, दिस इज इट। तो इतना लिखने मात्र से अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, बस मुझे एक बार इसको रिफ्रेश करना है। ऑल राइट गाइस, अभी हमें बता रहा है कि हीरो सेक्शन में प्रॉब्लम आया, लेकिन आई थिंक हमारा ये जो हीरो सेक्शन है ये सही है। इधर ही क्लासेस के समय कुछ गड़बड़ हुआ है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। ऑल राइट गाइस, यूट्यूब पे एक इस तरीके से हमें डबल कोट्स लगेगा एंड आई थिंक एवरीथिंग इज परफेक्ट। एक बार आपको रिफ्रेश कर देना खाली। ऑसम गाइस, देखो सब कुछ तो हो ही चुका है यू नो, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट बहुत कुछ हो चुका है। एंड गाइस अभी भी आप सोच रहे हो कि मैंने ये किस तरीके से कलर किया होगा ये सब एंड ऑल, प्लीज CSS इन वन वीडियो, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। एल्स सोर्स कोड तो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, तो आप उसको भी एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कुछ भी ऐसे 1 by 1 एक के नीचे एक दिखाई दे रहा है, उसको मैं परफेक्ट अलाइनमेंट कैसे दूँ कि वो हमें एकदम ऑसम इस तरीके से दिखाई दे, ठीक है, साइड बाय साइड। तो देखो 1 by 1 हम करेंगे, तो इसको मैंने कर ली कॉपी, ठीक है। मैं यहाँ पे चलूँगा हमारा इस जगह पे, चलो ठीक है। ये देखो ग्रिड पार्ट एंड्स दिखाई दे रहा है, ठीक। मुझे यहाँ पे नैप बार का स्टाइल के यहाँ पे मुझे चलना है। मेरा ये जो मेन नैप बार है उसको मुझे क्या करना है, परफेक्ट इस तरीके का ये जो डिज़ाइन दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड वाला, वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको विड्थ दूंगा 100%, जो भी हो विड्थ कंप्लीट मैं उसको दे रहा हूँ। इसको मैं हाइट देने जा रहा हूँ 100 पिक्सल, क्योंकि 10 रैम मैंने ऑलरेडी ये पार्ट लिख रखा है यहाँ पे कि कैसे आप रेस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। मैंने सिंपली फॉन्ट साइज मेंशन कर दी। सो 10 रैम विल बी इक्वल टू 100 पिक्सल। अब ध्यान से देखिए, ये जो भी कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है उसको मैं ऐसे बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ग्रिड में क्या करूँगा, यहाँ पे चलूँगा, अब मैं लिखता हूँ इस तरीके से डिस्प्ले ग्रिड, सिंपल, ठीक है। एंड अब मुझे बताओ एक चीज़ कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट इसमें टोटल कितने कॉलम्स है। एक हमारा एक डिव इसके लिए, एक ये कंप्लीट हमारे मेन्यू के लिए, एंड तीसरा ये, ठीक है। सो टोटल देयर आर 3 डिव्स। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में जो स्पेस है वाइट स्पेस, एंड देन जो राइट साइड में वाइट स्पेस है, ठीक है, बोथ आर इक्वल। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप इक्वल वाइट स्पेस दे सकते हो, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो मैं यहाँ पे चलूँगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स,
ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करना चाहूँगा, मुझे लेफ्ट साइड से 10 रैम का क्या चाहिए गाइस, स्पेस चाहिए। यहाँ पे मैंने 10 रैम बेसिकली 100 पिक्सल का मैंने वाइट स्पेस दे दी। उसके बाद मेरा ये जो थापा टेक्निकल लोगो है, मुझे उसको कितना कॉलम देना है, कितना स्पेस देना कॉलम वाइज में, ठीक है। सो गाइस मैं लिख दूंगा 1 फ्रैक्शनल यूनिट। उसके बाद मेरा ये जो मेन्यू थोड़ा सा बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैंने उसको डबल द फ्रैक्शनल यूनिट, मतलब जो भी मेरा थापा टेक्निकल को हम कॉलम्स की जो लेंथ दे रहे हैं उसका डबल मैं इसको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एंड देन हमारे जो सोशल मीडिया है उसको भी मैं 1 फ्रैक्शनल यूनिट का स्पेस दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज इट। एंड अगेन लास्ट में मुझे वो पिक्सल चाहिए, आई मीन वो वाइट स्पेस चाहिए, तो मैंने इस तरीके से 10 रैम इसको दे दी। अब अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो कि ऑलरेडी वो हो चुका है, ठीक है। मैं आपको 1 बाय 1 एक एक चीज करके दिखाना चाहूंगा। एंड दैट इज सबसे पहले लेट्स गो विथ लोगो। हमारा मेन तो लोगो है ना, सो मैं चलता हूँ लोगो पे। यहाँ पे सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर इसको देना चाहूंगा, लेट्स गो विथ यही कलर, ठीक है। रिफ्रेश कर दो। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमें बैकग्राउंड कलर आ चुका है, बहुत ऑसम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे टॉप पे आप देख लीजिए ग्रिड इन वन वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर चेकआउट कीजिए, ठीक है। देखो इंस्पेक्ट लेआउट एंड देन नैप का इसको मैं, एंड दिस इज इट गाइस। अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये है आपका 10 रैम, जो मैंने ये लिखा था। एंड देन ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो नंबर 2, थोड़ा सा जूम कर दूं मैं, नंबर 2 से नंबर 3 वो है आपका 1 फ्रैक्शनल यूनिट, जहां पे मुझे थापा टेक्निकल चाहिए। 3 से लेके 4 ये जो मेरा एक कॉलम बना है वहां पे मुझे ये मेन्यू चाहिए 2 फ्रैक्शनल यूनिट, जस्ट इसका डबल। एंड देन अगेन ये जो नंबर 4 से नंबर 5 है वो मेरा 1 फ्रैक्शनल यूनिट है बेसिकली इनके लिए। एंड देन अगेन मेरा ये 10 रैम, ये 10 रैम एंड देन ये 10 रैम मुझे गैप चाहिए। अब बस मुझे इसको खिसकाना है, थापा टेक्निकल को मुझे इस कॉलम पे दिखाना है। एंड कॉलम का नाम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉलम स्टार्ट हो रहा है 2 से एंड हो रहा है 3 पे, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, लोगो पे मैं चलूंगा, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, हमने ऑलरेडी देख चुका है ये बहुत बार। तो मैं सिंपली गाइस यहाँ पे लिखूंगा ग्रिड का मेरा जो कॉलम है स्टार्ट हो रहा है 2 से एंड होगा वो 3 पे। एंड बूम गाइस, दिस इज इट, ऑटोमेटिक हो गया है। देखो मेरा 2 एंड देन 3 एंड देन 4 में ये शिफ्ट हो गया, 4 एंड देन 5 में ये शिफ्ट हो गया। एंड आप देखो ये मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, यही तो मुझे चाहिए। कितनी ईजिली ये जो पोर्शन है उसको मैंने यहाँ पे गेट कर लिया। देखो अब 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मेरा लोगो का काम कंप्लीट, लोगो मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। इसको अगर मुझे अब यहाँ पे सेंटर पे दिखाना हो तो मैं पता कैसे करूँगा, मैं सिंपली लिख दूंगा जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, ठीक है, नॉट स्पेस अराउंड, सॉरी, स्टार्ट लिखना है। इतना लिखने मात्र से ये स्टार्ट में ही हो जाएगा। लेकिन कल के दिन अगर मैं अलायंस आइटम सेंटर लिखता हूँ, एंड आई थिंक मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। एंड गाइस आप देख सकते हो कि अभी भी मुझे वो सेंटर पे नहीं दिखाई दे रहा है, एंड उसके लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। या तो डिस्प्ले फ्लेक्स लिखो या तो ग्रिड लिखो, एक ना एक आपको लिखना ही पड़ता है। एंड बूम गाइस, देखो आपका थापा टेक्निकल परफेक्टली यहाँ पे आ गया, ठीक है, एकदम सेंटर पे आ गया। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका। अब मैं इसको हटा दूंगा तो थापा टेक्निकल मेरा हो गया जैसे यहाँ पे मुझे चाहिए था, ठीक है। नाउ गाइस अब मुझे ये जो मेरा मेन्यू दिखाई दे रहा है उनको परफेक्टली कुछ इस तरीके से दिखाना है, ठीक है। तो वो अब मैं कैसे दिखा सकता हूँ गाइस, अगेन इट्स सुपर डुपर इजी, ठीक है। उसके लिए हमारा कौन सा क्लास है आप देख सकते हो, मेन्यू एंड देन लिंक, ठीक है। तो इसको कॉपी करूंगा, मैं यहाँ पे चलूंगा, डॉट मेन्यू लिंक पे मैं चल रहा हूँ। सबसे पहले गाइस मेन्यू लिंक को भी मैं मेक श्योर करके रखना चाहूँगा कि इसका जो कॉलम है वो नंबर 3 पे स्टार्ट हो, नंबर 4 पे एंड हो जाए, ठीक है, 3/4। एंड गाइस मैं बताना चाहूँगा ये ऑटोमेटिक आप जब यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हो तो ये ऑटोमेटिक आता है, ठीक है। ये कोई हाई फाई नहीं है, आप बिल्कुल मत सोचना अरे यार क्या हो गया होगा ये ऐसे करके, ठीक है। ये ऑटोमेटिक आपको क्रोम प्रोवाइड कर रहा है। एंड ग्रिड इन वन वीडियो, इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। अभी मुझे इनको 1 बाय 1 करके दिखाना है, ठीक है, साइड बाय साइड, बेसिकली रो वाइज दिखाना है, आई मीन कॉलम वाइज ही दिखाना है उनको भी। सो मेन्यू लिंक के अंदर जो मेरा ऑन ऑर्डर लिस्ट है मुझे अब उसको टारगेट करना है, ठीक है। उनको मैं हाइट दे रहा हूँ 10 रैम, क्योंकि मैंने अब हमारा जो मेन पेरेंट है उसको भी 10 रैम दिया था। एंड नाउ गाइस ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि हम इसको साइड बाय साइड कैसे दिखा सकते हैं, मतलब कुछ नहीं करना, डिस्प्ले फ्लैक्स नॉट ग्रिड, यहाँ पे चलना है। आपको लिखना है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड देन अलाइन आइटम सेंटर। इतना लिखने मात्र से देखो गाइस सब कुछ सेंटर पे आ गया। लेकिन मुझे इनके बीच में स्पेस चाहिए, ठीक है। तो वो स्पेस के लिए गाइस हम यहाँ पे चलेंगे एंड आपको लिखना होगा स्पेस अराउंड, या तो आप स्पेस बिटवीन आप सर्च कर सकते हो, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ऑलरेडी फ्लैक्स बॉक्स के ऊपर भी वीडियो बनाओ। एंड बूम गाइस देखो मेरा काम कंप्लीट हो गया मुझे। लेकिन इनका ये जो फील्ड दिखाई दे रहा है जैसे होम अबाउट सर्विसेज जो लिखा है, इनका टेक्स्ट कैपिटलाइज फॉर्मेट में चाहिए मुझे, ठीक है। ऑलराइट, ये देखो ये जो मेरा एंकर टैग है मेन्यू लिंक के अंदर, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी लिख चुका क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस नहीं, मुझे चाहिए यहाँ पे कैपिटलाइज, ठीक है, कैपिटलाइज, आई थिंक स्पेलिंग सही है ये, ठीक है। एंड इस तरीके से लिख देता हूँ, परफेक्ट। देखो गाइस सब का पहला लेटर जो वो कैपिटल हो गया एंड मेरा ये काम हो गया। ये जो थापा टेक्निकल एंड ये जो पोर्शन था ये ऑलमोस्ट बन के रेडी है। अब मुझे इस आइकन के साथ खेलना है एंड अब मैं इस आइकन को कैसे सेट कर सकता हूँ, ठीक है।
तो इसलिए मैंने बताया कि गाइस कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को CSS के थ्रू बताना चाहता था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को बिल्कुल नया लग रहा होगा ये कॉन्सेप्ट, बट ग्रिड इज़ ऑसम। ठीक है, मैं यहाँ पे चलूँगा। उसके लिए गाइस वी हैव आवर सोशल मीडिया। ठीक है, सो मैं चलता हूँ यहाँ पे सोशल मीडिया, मुझे सिंपली सोशल मीडिया, एंड अगेन मुझे मेक श्योर करना है कि 4 में इसका स्टार्ट हो कॉलम एंड 5 में जाके एंड हो। ठीक है, हालांकि वो लिखने की नीड नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो हो चुका है, लेकिन फिर भी वी वांट एश्योरिटी। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा जो ग्रिड का जो नॉट फ्रीड ग्रिड का मेरा जो कॉलम है 4 से स्टार्ट हो रहा है एंड 5 में एंड हो रहा है। ठीक है, एंड दिस इज इट, वो ऑलरेडी पहले से उसी में ही था, 4 से स्टार्ट हो रहा था, 5 में एंड हो रहा था। नाउ ये जो मेरे आइकन्स दिखाई दे रहे 3 आइकन्स, इसको भी सेम यही करना है मतलब सेम है यार, कुछ डिफरेंस ही नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर ली सिंपली। नहीं तो आप एक चीज़ कर सकते थे यहाँ पे कि आप डायरेक्टली यहीं पर ही सोशल मीडिया को ऐड कर सकते थे, लेकिन मैं गाइस अलग सा कोड लिखना चाहूँगा। सो सोशल मीडिया लिख दे रहा हूँ एंड उसके अंदर जो मेरा UL है, ठीक है, मैं यहाँ पे रखता हूँ, इस तरीके से चल के चिपका देता हूँ। इतना लिखने मात्र से आप देखोगे गाइस, इसको मुझे एक बार रिफ्रेश करना है एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो। मैं इसको हाईलाइट एंड देन इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो गाइस कितना ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी सेट हो गया है कि नहीं, देखो मैं वापस हाईलाइट कर देता हूँ, देखो ऑटोमेटिक ही हो गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए था ना कि ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है फेसबुक एंड देन ये जो है, ये मुझे थोड़ा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होना चाहिए था। ठीक है, तो उसके लिए मैंने गाइस यहाँ पे पता है क्या ट्रिक अपनाया, मैंने इंस्टेड ऑफ फ्लैक्स आई विल गो विथ ग्रिड। ठीक है, क्योंकि मुझे ये जो पार्ट है ना वो कोने में स्टार्ट चाहिए था, एकदम सेंटर में नीचे था, तो मैंने ग्रिड लिखा। देन जस्टिफाई कंटेंट को मैं हटाना चाहूँगा। ठीक है, मैंने आपको ये अपॉर्चुनिटी ये दिखाया कि आप ऐसे भी कर सकते, जो मैंने पहले किया था वो भी सही था। अगर आपको वैसा पसंद हो तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा गाइस, वापस मैं एक अलग ही इसका ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स बनाने वाला हूँ, जहाँ पे गाइस मैं क्या लिखूँगा, पहला जो मेरा साइड होगा उसको मैं 3FR का गैप दे रहा हूँ। आई मीन मतलब इस साइड से मुझे पूरा गैप चाहिए। एंड देन उसके बाद रिपीट, कितने सोशल मीडिया मेरे टोटल 3 ही है ना, तो तीनों को मैं इक्वल स्पेस देना चाहूँगा 1FR, दिस इज इट। ठीक है, इतना लिखने मात्र से आप देखो गाइस, फेसबुक ने 3FR का स्पेस ले लिया। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, सेक्शन इधर है, सॉरी ये मेरा UL, ये देखो। ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स ओवरले सोशल मीडिया आइकन से देखो, आप देख सकते हो 1 2 3 4 एंड देन 5, और जूम कर देते हैं, देखो 1 2 3 4 एंड देन 5। तो ये मेरा सोशल मीडिया है, आप देख सकते हो। इंस्टाग्राम यूट्यूब एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फेसबुक मुझे यहाँ चाहिए, इंस्टाग्राम मुझे यूट्यूब के बदले, एंड यूट्यूब अपने इस खाली घर पे आना चाहिए। नाउ गाइस इट्स सुपर डुपर इजी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एंड मैं आपको बताता हूँ अब आप क्या कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे खाली आपको चलना है, आपका ये जो सोशल मीडिया का जो आइकन है, ठीक है, अब ध्यान से देखो, उसके अंदर जो मेरा LI है, उसका जो मेरा फर्स्ट चाइल्ड है, उसको मुझे ग्रिड कॉलम देना। एंड मैं चाहूँगा कि मेरा जो फेसबुक है 2 नंबर में स्टार्ट हो, 2 नंबर कॉलम पे एंड 3 नंबर पे वो जाके एंड हो जाए, 2/3। कंट्रोल S सेव एंड बूम गाइस, सी नाउ ये सब कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मुझे ये कोने में चाहिए यहाँ से। तभी तो ये जो 10 रैम का वाइट स्पेस इधर है एंड देन 10 रैम का जो वाइट स्पेस इधर है, वो हमें एकदम परफेक्ट दिखाई देगा, क्योंकि T यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी अगर यूट्यूब यहाँ से स्टार्ट हो गया तो ये जो एक वाइट स्पेस है ना, मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं एक बार इनको अनटिक कर दूँ, ये देखो गाइस, यहाँ पे अब ये एक एक्स्ट्रा वाइट स्पेस मुझे लग रहा है। आई मीन ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, ये थोड़ा ये तो ओके दिख ही रहा है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो मेरा पोर्शन है, ये जो मेरा यूट्यूब इंस्टा, ये इस जगह से स्टार्ट हो। ठीक है, तो मुझे इन सभी आइकन्स को गाइस इस साइड में दिखाना है। ठीक है, अब मैं पता कैसे करूँगा, मैं अगर चलता हूँ LI पे, ठीक है, लेट्स गो विथ LI स्टाइल्स। मेरा ये जो LI है, एक काम करते हैं, LI पे अगर मैं क्या हो टेक्स्ट अलाइन राइट लिख दूँ तो ऑल राइट गाइस, देखो कितनी ईजिली हो गया, कितना ऑसम है। तो मुझे जाना पड़ेगा मेरे इस जगह पे, मेरे सोशल मीडिया का जो मेरा LI है उसके अंदर चल के टेक्स्ट अलाइन एंड देन मुझे लिख देना है राइट। कंट्रोल S सेव करता हूँ एंड बूम गाइस, ये ऑटोमेटिक हो गया एंड मेरा हो गया। देखो गाइस, मैं ये देखो कितनी परफेक्ट, यहाँ पे वाइट स्पेस, यहाँ पे वाइट स्पेस। एंड अब वो जो फील है मेन्यू वाला, ठीक है, वो अब भी आपको आएगा जब मैं ये बॉक्स शैडो यहाँ पे चिपका दूंगा मेन नैप पे। एंड सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, ये देखिए, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड दिस इज इट। अब आपका मेन्यू ऑटोमेटिक बन के रेडी। एंड मैंने आपको एकदम इन डेप्थ में बताया कि कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते थे, कैसे एकदम रेस्पॉन्सिव ये बन चुका है। सो गाइस, आपको ये कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जो मैंने आपको ट्रिक बताया अभी था ना, ये कितना ऑसम, मतलब एकदम परफेक्ट, कहीं पे भी गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखा। 10 रैम परफेक्ट, इनके बीच में स्पेस परफेक्ट, यहाँ पे सेट हो रहा है सब कुछ। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, अगर इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैं अगर इसको राइट साइड में ले जाऊँ एंड अगर इसको मैं रेस्पॉन्सिव में लेके चलूँ, तो गाइस आप देखोगे कि मुझे ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। देखो
एंड ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है कि जब मैं इस तरीके से छोटा कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक छोटे हो जा रहे हैं एंड ये जो हाइड हो जा रहा है, क्योंकि उसका कोड मैंने ऑलरेडी लिख चुका है एंड वो प्योर CSS मैंने लिखा है। एंड मैं नहीं चाहता कि वीडियो एकदम लंबा हो जाए, तो मैं आपको गाइस कोड दिखा देता हूँ एंड मैं समझाता हूँ कि अब कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखो, हम जब तक इसको डेस्कटॉप पे देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एकदम परफेक्ट है। लेकिन जब मैं इंस्पेक्ट करता हूँ एंड जब हम मोबाइल वर्जन पे जाते हैं, लेट्स से आप देख सकते हो 1024, ठीक है, यहाँ पे आप कोड भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। रेस्पॉन्सिव मीडिया क्वेरी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1080 के नीचे जब हम जाते हैं तो गाइस हमारा जो मेन नैप था उसकी हाइट में कम कर दे रहा हूँ एंड ये आप देख सकते हो गाइस, ये अब तक आपको पता चल चुका होगा कि मैंने यहाँ पे क्या सेट किया है। ये जो पोर्शन इसको थोड़ा मैंने ज़्यादा स्पेस दिया ताकि थापा टेक्निकल खुल के दिखाई दे एंड इनको मैंने कोने में भेज दिया इस तरीके से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस पार्ट। एंड बस इतना ही था, यहाँ पे कुछ था नहीं। लेकिन जब मैं 998 के नीचे जाऊँगा, ऑलराइट देखो 998 के नीचे जाती सब कुछ गायब हो रहा है। एंड सब कुछ गायब कैसे होगा आपको मालूम है? ये क्या, ये है मेरा मेन्यू लिंक। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, आप ध्यान से देखना। और थोड़ा नीचे चलता हूँ मैं, देखो ये जो पोर्शन आपको दिखता है ये यहाँ पे देखो, ये है मेरा लोगो मुझे दिखाई दे रहा है। मैं अगर हटा दूं अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे मुझे लोगो भी दिख रहा है। मेरा ये जो मेन्यू लिंक वाला जो डिव है वो भी दिखाई दे रहा है एंड मेरा ये जो सोशल मीडिया है वो भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 998 के नीचे जाऊँगा तो मुझे 2 डिव है जो नहीं दिखाई दे रहे, दैट इज़ माई मेन्यू लिंक एंड माई सोशल मीडिया लिंक। एंड अगर आपको कुछ चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है तो कैसे नहीं दिखाई दे रहा होगा? आप सोचो, कितना ज़्यादा सिंपल है। डिस्प्ले नन मेन्यू लिंक जो है उसका मैंने डिस्प्ले क्या कर दिया, नन। अगर नहीं करता तो मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है। यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है नीचे बॉटम पे, लेकिन मैंने डिस्प्ले नन लिख दिया तो वो गायब हो गया। एंड सेम सोशल मीडिया के साथ भी मैंने वही किया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सोशल मीडिया के अंदर जो सोशल मीडिया डेस्कटॉप है, क्योंकि वो जो पोर्शन है वो तो सोशल मीडिया डेस्कटॉप है ना, यहाँ पे जो था उसको मैंने हाइट दे दी 0 एंड देन डिस्प्ले नन, मतलब मत दिखाओ। तो एटलीस्ट इतना आपको पता चलेगा कि 998 के अंदर जाते ही सोशल मीडिया डेस्कटॉप को डिस्प्ले नन कर दिया, डेट्स वाई दिख नहीं रहा है। मेन्यू लिंक को भी मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले नन, डेट्स वाई आपको वो दिख नहीं रहा है। आई होप इतना आपको पता चल गया, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए कि दी मोमेंट में इस तरीके से रेस्पॉन्सिव में आ जाता हूँ, आई मीन 998 मोबाइल वर्जन में आ जाता हूँ, ये दोनों गायब होते ही मुझे यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू चाहिए। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए गाइस, मुझे यहाँ पे ये हैमबर्गर मेन्यू चाहिए। बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे चलता हूँ वापस इस जगह पे, ठीक है। ये मेरा जो सोशल मीडिया डेस्कटॉप है UL, ठीक है, ठीक, इसके नीचे मुझे चलना है, ठीक है। एंड थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं जूम कर देता हूँ। देखो अब मुझे यहाँ पे वो हैमबर्गर मेन्यू दिखाना है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डिव लूँगा, ठीक है। यहाँ पे चल के उसको एक क्लास नेम है यहाँ पे, ऑल राइट, कहाँ चला गया एक मेन हमारा क्लास नेम, ऑल राइट, ठीक है। चलो देखो इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे मुझे उसको एक क्लास देना है, ठीक है। एंड उस क्लास का नाम होगा गाइस हैमबर्गर मेन्यू, इस तरीके से सिंपल, ठीक है। एंड मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना कि हम क्या यूज़ करेगा इस रिएक्ट आइकन्स, ठीक है। नेट चल नहीं रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी कोड है। तो वो जो हैमबर्गर मेन्यू मुझे मिलता है गाइस, वो मुझे मिल रहा होता है गाइस अगेन रिएक्ट आइकन्स की तरफ से। गाइस आप देख सकते हो कि मैंने उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। इसको मुझे बस कॉपी करना है, यहाँ पे मुझे चलना है बॉटम पे एकदम, यहाँ पे मेरा हैमबर्गर मेन्यू है जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एंड मुझे उसको इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट लिखना और कुछ नहीं, सिर्फ इतना मैं लिखूंगा। एंड आई थिंक नहीं, चलो कोई एरर नहीं, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो कि मुझे मेरा वो हैमबर्गर मेन्यू दिखाई दे रहा है। देखो मैं जैसे हटा दूंगा मुझे मेरा हैमबर्गर मेन्यू दिखाई दे रहा है। अब मुझे मेरा हैमबर्गर मेन्यू इसलिए दिखाई दे रहा है एंड मुझे डेस्कटॉप पे वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, सेम रीज़न है। हैमबर्गर मेन्यू जो है उसको मैंने क्लास दे रखा है हैमबर्गर मेन्यू करके, ठीक है। इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ, मैं अगर आप लोगों को दिखाना चाहूँ, ये देखो जब मैं 998 पे होता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा रेस्पॉन्सिव पे होता हूँ, तब उसको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन गाइस आप देख सकते हो नॉर्मल जब मैं डेस्कटॉप मोड पे होता हूँ तो मेरा ये जो हैमबर्गर मेन्यू है उसको मैंने डिस्प्ले नन कर दिया है। तो अगर ये डिस्प्ले नन नहीं होता, ठीक है, हमारे डेस्कटॉप पे, एंड अगर मैं आप लोगों को डेस्कटॉप वर्जन दिखाता तो आप देख सकते हो बहुत छोटा सा, ये देखो यहाँ पे मेरा कर्सर, ये देखो यहाँ पे, ये देखिए ये वाला पोर्शन, तब मुझे वो हैमबर्गर मेन्यू दिखाई देता है। तो मोबाइल में इन दोनों को मैं छुपा रहा हूँ एंड इसको मैं दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से गाइस मेरा ये काम कर रहा होता है। एंड दिस इज इट, मैं इंस्पेक्ट पे चलता हूँ तो गाइस इस तरीके से मुझे ये दिख गया, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है गाइस, जब मुझे दिखता है तो अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे वो मेन्यू बॉटम साइड पे दिखना चाहिए, ठीक है। एंड उसका CSS कोड मैंने ऑलरेडी लिख चुका है, ठीक है। आपको कोड मैं ऑलरेडी फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। लेकिन जब मैं इस पर टॉगल करूँ तो वो दिखे एल्स ना दिखे, क्लिक करूँ तो दिखना चाहिए वरना ना दिखे, ठीक है। तो अब वो कैसे होगा, वो अब हम रिएक्ट के थ्रू करेंगे, ठीक है। सो मैं चलता हूँ मेरे इस पार्ट पे। अब ध्यान से देखो, जब मैं हैमबर्गर मेन्यू पे कर रहा हूँ क्लिक तो मुझे टॉगल करवाना है मेरे मेन्यू लिंक वाले क्लास को।
तो जब मैं इस पर करूँगा क्लिक तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब आप यहाँ पे कौन सा क्लास यूज़ करने वाले हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली, उसके लिए मुझे पहले एक यूज स्टेट लेना पड़ेगा, हमें एक स्टेट की नीड है। यहाँ पे मैं सिंपली इस तरीके से लिख देता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा सिंपली शो मीडिया आइकन लिख देता हूँ मैं, एंड कॉमा, एंड आपको मालूम है क्या करना है, मैं वापस इसको कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। एंड देन सेट लिख दिया, इसको चिपका देना है, लेट्स गो विथ कैमल केस कन्वेंशन, परफेक्ट। मैं यहाँ पे चल के यूज स्टेट इस तरीके से लिख दूंगा, परफेक्ट। एंड इसको मैं एम्प्टी रख रहा हूँ, कुछ लिखने की नीड नहीं है। और हाँ, एक सेकेंड, आपको यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे अभी हम, ठीक है। फॉल्स वैल्यू दे रहे हैं क्योंकि हम टॉगल कर रहे हैं उसको, ठीक है। फॉल्स एंड देन ट्रू के बेस पे चलेगा। एंड ये जो यूज स्टेट है ये आपको यहाँ पे भी इस तरीके से इंपोर्ट करना पड़ेगा, परफेक्ट। नाउ ये जो सेट मीडिया आइकन से अब मैं इसको कॉपी करूँगा, इसको मुझे टॉगल करना है खाली और कुछ नहीं। सो जब भी मैं करूँ क्लिक, फैट एरो फंक्शन मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। एंड अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि इसको मैं यूज़ करूँगा, एंड खाली मैं यहाँ पे मेरा वो जो आइकन दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब यूज स्टेट जब हम यूज़ करते हैं ना तो ये मेरा होता है इस पर्टिकुलर जो हमारा स्टेट वेरिएबल है इसका ये करंट वैल्यू है, फॉल्स जो इसका आप करंट वैल्यू या इनिशियल वैल्यू आप कुछ भी कह लीजिए। लेकिन जब जब मैं इस फंक्शन को अपडेट करता जाऊंगा तो इसकी जो करंट वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी। फिलहाल अभी फॉल्स है, यहाँ पे अगर कल के दिन में ट्रू कर दूँ इसके थ्रू तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं फॉल्स ट्रू कुछ नहीं लिखूंगा, मैं खाली क्या करूँगा यहाँ पे चल के ये हमारा नॉट ऑपरेटर यूज़ कर दूंगा, एंड इस तरीके से इसको मैं चिपका दूंगा, ठीक है। सिर्फ अगर मैं इतना चिपका देता हूँ तो गाइस मेरा काम हो जाएगा। जब मैं क्लिक करूँगा तो वो एक बार ट्रू होगा, अगली बार क्लिक करूँगा तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो मेरा इतना काम हो चुका है। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, अगर क्लिक करता हूँ एंड सॉरी ये हमारा थोड़ी है, लेकिन अब मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, खाली मुझे एरर आ रहा है, ठीक है। एंड वो एरर आने का रीज़न है कि क्या हो, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से कुछ लिख भी रहा हूँ तो हमें क्या मालूम कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राइट। तो हमें हमारे एप्लीकेशन को रिएक्ट के थ्रू ये बताना पड़ेगा कि जब भी मैं इस पर करूँगा क्लिक तो मेरा ये जो सेकेंड डिव है, जो कि मेरा ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अगर सेक्शन पे लेके नॉट सेक्शन नैप बार के अंदर ये जो मेरा मेन्यू लिंक है उसमें मैंने एक और क्लास ऐड किया, डेट इज़ मोबाइल मेन्यू लिंक, ठीक है। बेसिकली ये जो मोबाइल मेन्यू लिंक है वो मुझे मोबाइल वर्जन में दिखाना है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तब मुझे मेरे जो मोबाइल मेन्यू लिंक है वो डिस्प्ले करवाना है, एंड जब मैं अगेन क्लिक करूँगा तो वो जो क्लास है मुझे हटा देना है। तो द मोमेंट वो क्लास अगर यहाँ पे ऐड हो जाता है मोबाइल मेन्यू लिंक वाला, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ पे मोबाइल मेन्यू लिंक, हाँ ध्यान से देखना, थोड़ा नीचे चलते हैं हम 998, ठीक है। 998 पे आते ही एंड बूम गाइस देखो मोबाइल मेन्यू लिंक, एंड आप पक्का सोच रहे होंगे कि परफेक्टली नीचे कैसे, अगेन वो ग्रिड की मदद से आए। एंड नाउ गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मैंने पूरा ग्रिड का सिस्टम ही चेंज कर दिया जब हम मोबाइल में आते हैं। जो हमने डेस्कटॉप पे किया था उसके ठीक ऑपोजिट मैंने अब यहाँ पे ये कर दिया है। एंड ठीक उसी तरीके से गाइस मेरा ये जो हैमबर्गर मेन्यू है उसके लिए भी मैंने क्या सेट किया, देखो ना आप देख सकते हो कॉलम नंबर 3 एंड यहाँ पे कॉलम नंबर 5 होगा जहाँ पे एकदम एंड में ये हैमबर्गर मेन्यू है। तो ग्रिड उसका जो कॉलम है 3 से स्टार्ट होगा 5 पे खत्म होगा, एंड रो लिखना जरूरी था एल्स वो इसके नीचे आ जाता, क्योंकि ये मेरा पहला डिप, ये दूसरा डिप, एंड सोशल मीडिया तो मेरा तीसरा था तो वो उसके नीचे ना है, इसलिए मैंने रो बता दिया कि भाई रो तो मेरा पहला ही होगा, पहले से स्टार्ट होगा एंड दूसरे पे खत्म हो रहा है रो। तो रो तो यही है मेरा पहला एंड देन ये दूसरा, ये पूरा कंप्लीट 1 2 एंड देन 3, टोटल 3 रो है। तो इस तरीके से स्टार्ट होता है यहाँ पे 1 2 एंड देन 3 एंड 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस बहुत ज़्यादा सिंपल था ये, मैंने कुछ इस तरीके से सेट कर दिया है तो ये ऑटोमेटिक ऐसे हो जा रहा है। अब बस मुझे ये चाहिए कि जब मैं इस पर करूँगा क्लिक तो ये जो आइकन, ये जो आपको जो डीप दिखाई दे रहा है इसको खाली मुझे शो एंड देन हाइड करना है, एंड इट्स सुपर डुपर इजी, ठीक है। अब मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, मैं खाली यहाँ पे चलूँगा, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये देखो ये मेरा डीप है जिसको मुझे शो एंड देन हाइड करना है, ठीक है। अब मैं उस डीप को कैसे शो एंड हाइड करूँ, देखो मुझे कंप्लीट डीप को शो हाइड नहीं करना है, मैं खाली इस क्लास नेम को शो एंड हाइड करूँगा। उससे होगा ये कि गाइस मुझे पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी इसके साथ, ठीक है। तो मैं चलता हूँ मेन्यू लिंक पे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे गाइस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेरा ये जो स्टेट वेरिएबल इसको कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट। अगर इसकी वैल्यू ट्रू होती है, ठीक है, अगर हमारा ये जो स्टेट वेरिएबल है अगर इसकी वैल्यू ट्रू होती है मतलब मैं मोबाइल वर्जन में हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करूँगा, एक सेकेंड, ये जो पोर्शन है इसको मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे मैं चिपका रहा हूँ, ठीक है। एंड एक चीज़ याद रखो कि आपको डबल कोट्स के अंदर ही लिखना है, एंड साथ ही साथ मैं एक और क्लास ऐड करना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ योर मोबाइल। इसमें मैंने पूरा सेटिंग कर रखा है, जो आपको कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा होता है वो पूरा इसके अंदर मैंने सेट किया। खाली मुझे मोबाइल में इसको दिखाना है टॉगल करने पे,
एल्स, ठीक है, इसको हटा के एल्स सिर्फ और सिर्फ मेन्यू, अगर फॉल्स, अगर ये इसकी वैल्यू फॉल्स है तो सिर्फ मेन्यू लिंक। एंड मेन्यू लिंक को तो मैंने मोबाइल में क्या कर रखा है, डिस्प्ले नन कर रखा है, इसलिए वो दिखेगा ही नहीं यहाँ पे। लेकिन जब मैं इसको ट्रू कर दूंगा तब मैं मेन्यू लिंक के साथ साथ मोबाइल मेन्यू लिंक भी दिखाना चाहूँगा, जिसमें मैंने पूरा स्टाइल ये किया हुआ है एंड वो मुझे इस तरीके से नीचे की ओर आते हुए दिखाई देगा। बस इतना ज़्यादा सिंपल था गाइस, इसमें कुछ हाई फाई था ही नहीं। लेकिन मेन हमारे लिए ये था कि स्टार्ट टू एंड हम कैसे अपने प्रोजेक्ट को सेट कर सकते हैं। एंड आई थिंक मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है, ये जो ओपन हो रहा है यहाँ पे लेकिन क्लोज तो कहीं हो नहीं रहा है, तो हम इसको कर देते हैं क्लोज। एंड आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज परफेक्ट, दिस इज इट। सो गाइस अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करना चाहूँगा एंड अब ध्यान से देखना, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, ऑलराइट, मुझे एरर आ रहा है, ठीक है। अब वो एरर क्या हम देख लेते हैं। तो हमें जो एरर आ रहा है बता रहा है कि एक्सपेक्टेड ऑन क्लिक लिसनर, ऑलराइट, आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। एंड ऑसम गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा क्या गड़बड़ हुआ है। ऑन क्लिक में मैं डबल कोड की यूज़ कर रहा हूँ, आई मीन उसका कुछ लेना देना ही नहीं, तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शनैलिटी रिएक्ट हमें ऐड करना है, तो मुझे कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना पड़ता है, ना कि वो डबल कोट्स। एंड आई थिंक यही प्रॉब्लम होना चाहिए। ऑलराइट, आई थिंक सब कुछ परफेक्ट है। मैं एक बार रिफ्रेश करना चाहूँगा, ठीक है। सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, देखो मेरा काम हो गया। देखो कितनी इजीली हमने हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। एंड अब दी मोमेंट में थोड़ा सा ये देखो गाइस, है ना, ये परफेक्ट रेस्पॉन्सिव है, देखिए। एंड ये फॉन्ट कैसे हो रहा है गाइस, छोटा मोटा वो तो आपको मालूम है, हम मीडिया क्वेरी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन गाइस अब आप देख सकते हो कि परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ तो यहाँ तो एकदम परफेक्ट, एकदम ऑसम है, कोई प्रॉब्लम नहीं इधर। लेकिन दी मोमेंट वापस मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, ये देखो मुझे दिखाई दे रहा है। एंड दी बेस्ट पार्ट है कि अगर आपको लगता है कि इनका कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, यहाँ पे गाइस कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हमने ये जो मेरा पर्टिकुलर मोबाइल लिंक है, जो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था, आप ध्यान से देखने में आपको एक चीज़ ट्रिक बताना चाहूँगा कि वो ऑलवेज आपको टॉप पे दिखाई दे, एंड दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ जेड इंडेक्स। मेरा ये जो मोबाइल मेन्यू लिंक है, जो जस्ट मैंने बोला कि क्लिक करने पे ही हमें शो हो, ये जो मेरा क्लास जो मैंने ऐड किया है यहाँ पे, आपको याद है ना, मैंने देखो मोबाइल मेन्यू लिंक, उसको मैंने जेड इंडेक्स दे रखा है एकदम 99। एंड ऑलवेज पोजीशन जब तक आप नहीं दोगे जी इंडेक्स वर्क नहीं करता है, तो पोजीशन रिलेटिव जी इंडेक्स 99, मतलब एकदम टॉप पे रहेगा। एंड ग्रिड का कॉलम 2/4 दिया, मतलब 2 से स्टार्ट हो 4 पॉइंट हो, मतलब पूरा ये स्पेस ले रहा है। खाली ये लास्ट का जो साइड का वाइट स्पेस है, जो हमने याद है एक्स्ट्रा जो स्पेस दिया था, वो वहाँ पे उसको गेट नहीं कर रहा है। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा गाइस। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड बताना चाहूँगा गाइस, मैंने रिएक्ट के ऊपर बहुत सारे ऑसम प्रोजेक्ट्स एंड ऑल क्रिएट कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिए, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। एंड गाइस बताना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।